बंगले वाली बहू की ताजी सब्जियां। भैया, क्या आप मेरी पसंदीदा ताजे कच्चे आम लेकर आए हो या नहीं? हाँ बेटिया, तुम तो हमेशा मुझसे ही सारी सब्जी लेकर जाती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कच्चे आम मैंने पहले ही साइड में रख दिए हैं। शुक्रिया भैया। अब घर जाकर कच्चे आम की मीठी चटनी बनाऊंगी। ताजा सब्जी खाने का तो मजा ही अलग होता है। उसके बाद नेहा सारे कच्चे आम लेकर घर आ जाती है और अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी, अब आप जल्दी से मेरे लिए कच्चे आम की मीठी चटनी बना दो। मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। मुझे तो पता ही था, जैसे ही गर्मी आएगी और तुम्हारे कच्चे आम की चटनी खाना शुरू हो जाएगा, उसे खाए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते हो। तो मम्मी, कच्चे आम की चटनी खाए बिना कौन रह सकता है? गर्मी में एकदम ठंडी ठंडी चटनी खाने का मजा ही अलग होता है। आप जल्दी से उसे बनाकर फ्रिज में रख देना और मैं शाम को खाऊंगी। एक तरफ इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सुनीता नेहा की फरमाइश के अनुसार कच्चे आम को काटकर उन्हें अच्छे से धो लेती है और फिर वो उसकी मीठी चटनी बनाती है। चटनी जब बन जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद उसे फ्रिज में रख देती है। जब शाम को नेहा खाना खाती है तो उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी थी। मन कर रहा है कि सारी चटनी अभी खा लूं। बिल्कुल, तुम्हें जितनी चटनी खानी है तुम खा सकती हो। उसके बाद नेहा सारी चटनी खत्म कर देती है। अभी शादी के बाद तो पता नहीं कब आपके हाथ का खाना दोबारा खाने को मिलेगा। मैं खाना बहुत मिस करूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब भी तुम्हें हमारी याद आए तुम हमें बता देना। हम खाना लेकर तुमसे मिलने आ जाएंगे, या फिर तुम यहाँ पर कभी भी अपनी मर्जी से आ सकते हो। नेहा के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था और अब कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब जोर शोर से घर में शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन सब्जी वाला उनके घर बहुत सारी सब्जी लेकर आता है। अरे बेटिया, घर में क्या फंक्शन है? घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा बेटा, किसकी शादी की तैयारी हो रही है? अरे भैया, मेरी ही शादी की तैयारी हो रही है। मेरा बड़े बंगले में रिश्ता तय हुआ है। आपको पता है, अब मैं जल्दी ही बड़े बंगले की बहू बनने वाली हूँ। अरे वाह बेटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो फिर शादी करके बड़े बंगले में चली जाओगी और हमें तो भूल ही जाओगी। फिर कहाँ बेटिया तुम हम सब्जी वाले को याद करने वाली हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला आपको क्यों बोलूंगी, बल्कि आप ही तो थे जो हमेशा इतनी ताजा सब्जी देते थे। वहाँ मुझे ऐसी ताजा सब्जी कौन खिलाएगा भला? कोई बात नहीं, तुम हमसे कह देना, हम तुम्हें देने आ जाएंगे। इस तरह सब्जी वाला फंक्शन की वजह से बहुत सारी सब्जी वहाँ पर देकर चला जाता है। नेहा के घर में भी काफी तैयारी चल रही थी और सब शादी की तैयारी की वजह से बहुत खुश थे। ढोल बज रहे थे और महिलाएं संगीत गाकर नाच रही थी। इस तरह दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आता है। बारात दरवाजे तक आती है और उसके बाद नेहा और यश के फेरे होते हैं। इस तरह शादी संपन्न होने के बाद नेहा गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल की तरफ विदा हो जाती है। शांति नेहा का स्वागत करने के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आओ बेटा, तुम्हारा घर में स्वागत है। तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर घर प्रवेश करो। शांति के कहने पर नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है। उसका गृह प्रवेश हो जाता है और वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो तैयार हो रही थी। बंगले की बहू बनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा घर है, लेकिन साथ में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद नेहा तैयार होकर नीचे आती है जहां वो सब हॉल में बैठे हुए थे। तब शांति नेहा को देखकर कहती है, आओ बेटा, तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठ जाओ। ये बात सुनकर नेहा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अरे इन्होंने तो मुझे मेरी पहली रसोई करने के लिए ही बोला नहीं। अब क्या करूँ? क्या मैं खुद सामने से पूछ लूँ? नेहा बैठती नहीं है और दिमाग में ही कश्मकश अपने विचारों में उलझी रहती है, जिसे देखकर अरे बेटा, क्या हुआ? तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम बैठ क्यों नहीं रही? तब नेहा शांति से पूछती है, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या मुझे पहली रसोई के लिए आज खाना नहीं बनाना? अरे हाँ, हम इन सब चीजों के बारे में तो बताना ही भूल गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में काम करने के लिए नौकर है, खाना सब बना देंगे। तुम बस शगुन करने के लिए रसोई में जाकर थोड़ा सा हलवा बना दो। अभी बात सुनकर नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और वहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले एक कढ़ाई लेती है और उसके अंदर थोड़ी सूजी डालकर उसे अच्छे से भूनना शुरू करती है और उसके बाद उसमें घी भी डाल देती है और अच्छे से मिक्स करती है। उसके बाद वो उसमें पानी डालकर और मीठा डालकर उसे अच्छे से मिक्स करती है। हलवा बनाने के बाद नेहा सबसे पहले घर वालों को हलवा परोस देती है। हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। बहुत समय बाद इतना टेस्टी हलवा खा रहा हूँ।
उप्स, मैं तो ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे भाभी, एक दिन में कुछ नहीं होता, और वैसे भी ये ऑयली नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा घी है, और घी तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। नहीं, फिर भी घी बॉडी में फैट तो बनाता ही है। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जिम करती हो, सब बैलेंस हो जाएगा, खा लो। इस तरह सब हलवा खा लेते हैं और नेहा फिर से रसोई में चली जाती है जहाँ पर नौकर खाना बना रहा था। क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मैं कह रही थी कि आज मेरी पहली रसोई है, तो क्यों ना खाना मैं ही बना दूं। अरे कोई बात नहीं मालकिन, ये तो हमारा हर रोज का काम है, और मेम साहब ने कहा था कि आज का खाना भी मुझे ही बनाना है। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी क्या ही करूंगी, आप रहने दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। जी ठीक है। इस तरह नेहा राजू को वहां से भेज देती है और खुद खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सारी सब्जी एकदम बासी टाइप लग रही है, तो वो सब देखकर उसका मुंह एकदम उतर जाता है। हे भगवान, एक भी सब्जी ताजा नहीं है। इसका खाना बनाकर खाने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मुझे तो हमेशा ताजा सब्जी खाने की आदत है। ये सब्जियों का तो बिल्कुल मुंह ही उतरा हुआ है, इन्हें खाकर तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह नेहा उदास हो जाती है और उसके बाद उदास मन से सबके लिए खाना बनाती है। और जैसे ही वो सबको खाना बनाकर परोसती है, तो नेहा ने सब्जी में मिर्च मसाले बहुत कम डाले थे, जिसकी वजह से सबके स्वाद के अनुसार खाना नहीं बना था। तो पायल भड़कते हुए कहती है, राजू कहाँ है? राजू, जल्दी इधर आओ। इस राजू को आज मैं छोड़ने नहीं वाली। हर रोज काम चोरी करने लगा है, बहुत काम चोर हो गया है आजकल। आज का खाना बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनाया है, ना तो इसमें कोई मसाले हैं और ना ही इसमें कोई तीखापन है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, राजू ने आज ठीक से खाना नहीं बनाया है। आज का खाना बाकी दिनों से अलग है। इस तरह ये सब देखकर नेहा उदास होते हुए कहती है, 1 मिनट आप सब लोग जाइए, राजू ने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल बात ये थी कि आज खाना मैंने बनाया है और राजू को मैंने खाना बनाने से मना कर दिया था। ओह अच्छा, लेकिन बेटा तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, राजू सब संभालेगा। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं क्यों ना सभी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिला दूं। तो क्या जरूरत है तुम्हें अपना इतना दिमाग इस्तेमाल करने की? क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकती क्या? कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है क्या तुम्हें काम करने का? तो कोई और काम कर लिया होता। तुमने तो यहाँ पर हमारा खाने का सारा स्वाद ही खराब कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों की जीभ का तो स्वाद ही खराब हो गया है, इतना ज्यादा मिर्च मसाला खा खा कर। हाँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, खाना तो अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला कम है, जैसा हम हमेशा खाते हैं। बाकी खाना बहुत अच्छा बना है। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन जब बाद में नेहा खाना खाने बैठी थी, तब उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था। मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं आ रहा है। सब्जी भी एकदम बासी लग रही थी, और मुझे तो हमेशा ताजी सब्जी खाने की आदत है। अब सभी ने नेहा को खाना बनाने से मना कर दिया था, इसीलिए नेहा ने रात का भी खाना नहीं बनाया। और जब रात को भी नेहा ने खाना खाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब नेहा अपने कमरे में जाती है, तो उसका उदास चेहरा देखकर उसका पति यश उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अगर मैं खाने को लेकर बात की तो इन्हें लगेगा कि मैं कितना ज्यादा नखरा कर रही हूँ, और अभी मुझे आए हुए 1-2 दिन ही तो हुए हैं, तो अभी कुछ नहीं कहती हूँ। उसके बाद नेहा फेस को थोड़ा ठीक करके कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ पायल के कमरे में, तुम्हारा तो हमेशा का है, तुम्हें तो इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देना होता। सिर्फ अकेले मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, कभी अपने आप को भी देखा है कि खुद कितनी गलती करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही तो गलतियों का पुतला हूँ, और तुम ज्ञान की देवी हो, तुमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा हुआ कि खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर दिया सच। जब पता है तो क्यों दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? तुमसे बात करना तो बेकार था ही, लेकिन अब तुमसे बहस करना भी बहुत ज्यादा बेकार है। मुझे तो अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है इस बारे में। रोहन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब घर में ताज़ा सब्जी न बनने की वजह से नेहा का भी खाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो एक दिन राजू से कहती है, अरे राजू भैया, आप कहीं से भी ताजी सब्जी लेकर आओ ना। ये सब्जी आप कहाँ से लेकर आते हो? ये तो बिल्कुल भी ताजा नहीं होती है और इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है। अरे मालकिन किधर से लाएगा, वहीं से लाता हूँ जहाँ सुपरमार्केट से सारी सब्जी मिलती है। आप प्लीज कहीं और ट्राई करना ना, कि कहीं से आपको कैसे भी करके कहीं से ताजा सब्जी मिल जाए।
हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। उसके बाद राजू शाम को फिर से सब्जी लेने जाता है और वो एक दो जगह ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं ताज़ा सब्जी नहीं मिलती। तो वो वापस सुपरमार्केट में अंदर सब्जी लेने चला जाता है और सब्जी लेते हुए खुद से कहता है, अरे अब क्या मैं इनके लिए सारे ही काम करूंगा? मुझे क्या पता कि ताज़ा सब्जी कहाँ मिलेगी। अब कौन बाजार में पागलों की तरह घूम घूम कर समय बर्बाद करेगा। मैं तो इधर से ही सब्जी ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से घूम कर थोड़ी देर बाद घर जाऊंगा और कह दूंगा कि मुझे सब्जी नहीं मिली। सुपरमार्केट से सब्जी लेने के बाद राजू थोड़ी देर इधर उधर टहलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ नेहा सोच रही थी शायद वो आज कहीं से तो ताज़ा सब्जी ले आएगा। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से तो ताज़ा सब्जी मिल ही जाएगी। काश राजू ताज़ा सब्जी लेकर आ जाए। इस तरह नेहा वेट कर रही थी और जब राजू आता है तो क्या हुआ राजू, कहीं से ताज़ा सब्जी मिली? नहीं मैम साहब, मैंने तो हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। अब ये बात सुनकर नेहा का मन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। यूं ही एक हफ्ता गुजर जाता है और अब नेहा इस बारे में अपने पति से बात करती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बोलो ना क्या बात है। मेरा ताज़ा सब्जी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ताज़ा सब्जी नहीं मिल रही है। तो आप प्लीज कहीं से ताज़ा सब्जी मंगवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से ट्राई कर लूंगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे। इस तरह यश का जवाब मिलने के बाद भी नेहा ने कुछ दिन वेट किया, लेकिन कहीं से ताज़ा सब्जी नहीं आई। साथ में नेहा एक और चीज नोटिस कर रही थी कि कोई भी एक साथ बैठकर डिनर नहीं करता था। कोई अपने कमरे में टीवी देखते हुए तो कोई लैपटॉप देखते हुए अपना डिनर करता था। अरे क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पापा जी, मैं सबके आने का इंतजार कर रही थी कि सब साथ में बैठकर डिनर करेंगे। अरे नेहा, भूल जाओ कि यहाँ कोई आकर साथ में डिनर करने वाला है। सबका यही है, सब अपने अपने काम में ही मस्त होकर रहते हैं। कोई अपने कमरे में खाना खाते हुए टीवी देखेगा तो कोई काम करते हुए खाना खाएगा। सबका यही है। हम तो इंतजार करके थक चुके हैं और तुम भी अब किसी का इंतजार मत करो और खाना खा लो। एक दिन नेहा घर के आंगन में टहल रही थी, जहाँ पर माली आंगन में पेड़ पौधों की कटाई कर रहा था। भैया, क्या यहाँ पर एक भी सब्जी का पेड़ या पौधा नहीं लगा हुआ इस घर में? अरे नहीं मालकिन, यहाँ पर एक भी सब्जी का पौधा नहीं है, बल्कि एक पेड़ है जो अमरूद का लगा हुआ है, बाकी सब तो फूलों के हैं। कमाल है, इतना बड़ा बंगला है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे लग सकते हैं और कितने सारे फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं। तो कम से कम थोड़े बहुत सब्जी के ही लगा देते तो खुद की तो ताज़ा सब्जी ही हो जाती। और एक दिन वो अपने मायके वालों से बात कर रही थी। क्या बात है बहन, तू मुझे उदास लग रही है, कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं, बस यहाँ पर शहर में ताज़ा सब्जी कहीं मिल ही नहीं रही है। मैंने हर जगह पता करने की कोशिश कर ली, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रही। अरे बहन, बस इतनी सी बात थी क्या? तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं परसों किसी काम से शहर जा ही रहा था, तो तेरा ससुराल थोड़ा सा दूर पड़ेगा, पर मैं तेरे लिए यहाँ से गाँव की एकदम ताज़ा सब्जी लेकर आऊंगा। अब इतने दिनों बाद जाकर नेहा ने ताज़ा सब्जी का नाम सुना, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भैया। लेकिन नेहा फिर से वही सब्जी तेज कड़ाकेदार मसाले के साथ खा रही थी, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह की सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और ना ही खाने के बाद अच्छा लग रहा है। नेहा का मुंह बन जाता है और वो खाना छोड़कर अपने लिए रसोई में जाकर थोड़ी सी नमकीन चावल छौंक कर बनाती है, उसके साथ बूंदी का रायता। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए नेहा नीचे बैठकर खाना खा रही थी। उसने सारा रायता चावल में एक साथ डालकर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था और वो हाथ से ही खाना खा रही थी। चलो, कम से कम कुछ तो अच्छा खाने को मिल रहा है, वरना तो किसी भी चीज में स्वाद ही नहीं आ रहा था। तभी वहां पर पायल आ जाती है और नेहा को ऐसे देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम तो सच में बिल्कुल गंवार हो, तुम्हें तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। अरे भला ऐसे हाथों से इतनी गंदे तरीके से खाना कौन खाता है? क्या तुम्हारे पास चम्मच नहीं है? कोई आकर देखेगा तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं दीदी, हम बाकी खाना भी तो हाथ से ही खाते हैं और हाथ से खाना खाना तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, तुमसे तो मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ, तुम तो यही जवाब दोगी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सबके पेट में भी इतने सारे मसाले खाने की वजह से थोड़ी सी परेशानी होती थी। अरे बेटा, फिर से हमारे लिए जरा एक बार नींबू पानी बना दो। राजू भी बाहर गया है, जरा जल्दी बना दो, मेरे पेट पे बहुत ज्यादा अग्नि हो रही है। हाँ भाई, मेरे पेट में भी हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि एक आग जलती रहती है, बड़ी जलन होती है। कुछ ठंडा खाने पीने से ही थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर दोबारा ऐसे ही होने लगता है। मुझे लगता है मम्मी जी, पापा जी की ये सब ज्यादा मसाले खाने की वजह से हो रहा है। अरे बेटा, कितना ही मसाला खा लिया है हमने, जरा सा सब्जी में ही तो खाते हैं और फिर उसके बिना सब्जी भी तो अच्छी नहीं लगती।
नेहा आगे ज्यादा बात न बढ़ाते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए नींबू पानी बनाती है और उन्हें देती है। अब पीने के बाद जरा अच्छा लग रहा है। अब 2 दिन बाद नेहा का भाई उसे आकर ताज़ा सब्जी दे देता है और ये लो, उन्हीं भैया से खास तुम्हारे लिए ताजा सब्जी लेकर आया हूँ। अगर और कुछ चाहिए तो बता देना। कभी भी तुम्हें ताजा सब्जी की जरूरत हो तो बता देना, तुम्हारा भाई लेकर हाजिर हो जाएगा। थैंक यू भैया। आइए आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, मैं आपको भी ताज़ा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। अभी मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है, अभी मुझे काम से वहीं जाना है। अरे वाह भैया, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। अच्छा अब चलता हूँ, बाद में मिलेगा, और कुछ भी जरूरत हो तो याद कर लेना। इतना कहकर राजा कहाँ से चला जाता है और आज फाइनली इतने दिनों बाद नेहा को ताज़ा सब्जी खाने को मिलती है। वो सबके लिए बढ़िया सी भरमा भिंडी और साथ में अपने लिए कच्चे आम की मीठी सब्जी बना लेती है। नेहा जब खाना बना रही थी तो सिलबट्टी पर वो कुछ मसाले पीस रही थी। हर रोज हम पैकेट के गरम मसाले खाते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए आज मैं सबके लिए जो घर के देसी मसाले होते हैं उन्हें अच्छे से सिलबट्टे पर पीसकर सब्जी में डालूंगी तो अच्छा लगेगा। इस तरह नेहा सभी के लिए घर के मसालों की सब्जी बनाती है और जब वो आज सबको खाना परोसती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो राजू ने कमाल कर दिया, उसने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। नहीं मम्मी, राजू तो आज बाहर गया है, आज तो खाना बल्कि नेहा भाभी ने बनाया है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगा ही था कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट है ही। तुमने तो सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना भी कुछ खास नहीं बना है, लेकिन बाकी सबको भी खाना बहुत अच्छा लगता है और आज नेहा को भी खाना खाने में बड़ा मजा आ रहा था। फाइनली उसने ताज़ा सब्जी खाई थी और अपने लिए तो मीठी आम की सब्जी खाई थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। अगले 2-3 दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही फिर से सब्जी खत्म हो जाती है तो एक दिन नेहा घर के आंगन में टहल रही थी जहां पर माली पौधों की कटिंग कर रहा था और नए पौधे लगा रहा था। तब नेहा को आइडिया आता है। आइडिया, अब मैं कुछ पौधे लगाऊंगी और सब्जी के लिए ही लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए अब तो ताजी सब्जी खाकर ही रहूंगी। इस तरह नेहा को फाइनली एक आइडिया मिलता है और अब वो ऑनलाइन इन सब चीजों के बारे में देखना शुरू करती है। वो कुछ बहुत बड़े गमले लेकर आती है और आंगन में लगा देती है। मिट्टी के बीज बोने के बाद वो उन्हें पानी दे देती है। अब तो जल्दी ही पालक मेथी तैयार हो जाएगी और बढ़िया से रायता बनाकर पीऊंगी। उसके बाद नेहा उन्हें पानी देकर वहां से चली जाती है। अगले 1-2 दिन तक वो उनके अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन नेहा घर में अकेले बैठकर बोर हो रही थी तो ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धुल गए, उन्हें वापस पानी में खंगाल रही थी। अरे, तुम वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर वापस पानी में क्यों निकाल रही हो? दीदी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, उसके बाद पानी से ही तो निकालते हैं। नेहा की बात सुनकर पायल सिर पर हाथ रखकर कहती है, ओह माय गॉड, तुम ना कितनी गंवार हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कपड़ों को फाइनल धोकर ही बाहर निकालती है? ये वॉशिंग मशीन अपने आप सारा पानी ले लेती है और उसके बाद खुद उन्हें पूरे तरीके से धोने के बाद ही इसका काम खत्म होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बेमतलब में सारे काम करने की क्यों पड़ी रहती है। मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा कि कुछ काम कर लेती हूँ। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब नेहा पायल से डांट खाने के बाद जब आंगन में जाती है तो देखती है कि उसने जो 3-4 पौधे लगाए थे वो सब जलकर खराब हो गए हैं। अब नेहा का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अगर जो कुछ भी करना चाह रही हूँ तो वो क्यों नहीं हो रहा है? तभी उसके पास रमेश आता है और उसे समझाता है। बेटा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। वही कोई बात नहीं, अगर ये पौधे खराब हो गए तो तुम दोबारा कोशिश करो। क्या किसी भी इंसान को एक बार में हार मान लेनी चाहिए? अरे क्या तुमने भी जिंदगी में कोई काम किया था तो क्या तुम पहली बार में ही सीख गई थी? नहीं पापा जी। तो बस फिर अब दोबारा कोशिश करो और इस बार देखना सब ठीक होगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बचपन के दिन याद आ गए जब मैं गाँव में अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम किया करता था। इस तरह रमेश नेहा को समझाता है और उसे पूरा सपोर्ट करता है। उसके बाद नेहा और रमेश दोनों मिलकर फिर से बहुत सारे गमले लेकर आते हैं और इस बार मिट्टी में वो, देखो बेटा, ये गोबर है, हम इसकी मदद से खाद बनाएंगे क्योंकि मिट्टी को भी तो अपने खाने की जरूरत होती है। साथ में मैंने तुम्हारे लिए कुछ केमिकल फ्री कीटनाशक भी मंगवा दिए हैं और इसके साथ तुम जो रसोई का वेस्ट होता है ना, वो भी उसमें डाल सकती हो। हम घर के कुछ नुस्खे ट्राई करके और एकदम देसी फसल उगाएंगे। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल पापा जी। अब वो गोबर में अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद उसे मिट्टी में भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद बीज डालकर उसमें पानी डाल देते हैं। देखो, यहाँ पर खिड़की भी है,
जब ज्यादा धूप लगेगी तो तुम थोड़ी देर के लिए खिड़की बंद कर लेना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और ऐसे में पेड़ पौधे भी जल सकते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। रमेश के बताए अनुसार नेहा बिल्कुल वैसा ही कर रही थी और अब वो पेड़ पौधों का और भी अच्छे से ध्यान रख रही थी। अब वो धूप में भी और हर चीज में उनका ध्यान रखती है और उन्हें 2 वक्त अपने भी देती। साथ में वो उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर भी टाइम टाइम पर ऐड कर रही थी। इसके अलावा उसने उनमें कीटनाशक भी डाला था ताकि वो खराब न हो। इस बार तो पौधे बढ़ रहे हैं। पिछली बार तो 3 दिन में ही मेरे पौधे खराब हो गए थे, लेकिन अब पिछले 10 दिनों से मेरे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक तरफ नेहा सब्जी उगाने की कोशिश कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन घर में। सच में तुम्हारे ससुराल में क्या इतना ड्रामा क्रिएट हो गया? ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी था। सच में मुझे भी बहुत मजा आया था। फिलहाल तुम बताओ तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? अरे मेरा तो एकदम मजे में चल रहा है। तो बताओ क्या हम अगले हफ्ते घूमने चले? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ। इस तरह पायल अक्सर किटी पार्टी करने में बिजी रहती थी, जिसकी वजह से वो घर में हो रही चीजों पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी और न ही किसी का ध्यान रखती थी। एक दिन, अरे बेटा ये 50,000 ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे भी नहीं पता मम्मी जी, मैंने तो कमरे में ही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे भी मेरी घड़ी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, अब ये छोटी मोटी चीजों के लिए तो हम यहाँ पर पंचायत नहीं कर सकते। अब खो गया तो आगे से ध्यान रखना। तुम्हारे लिए छोटी मोटी चीजें हैं, अरे भले ही छोटी मोटी हो लेकिन है तो तुम्हारी। तुम्हें कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए कि सामान कहाँ गायब हो रहा है। कभी भी कुछ भी कहीं पर भी रख देते हो, हमेशा सामानों को गायब करते रहते हो। ये सब देखकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है कि घर में किसी को परवाह ही नहीं है और उनका छोटा मोटा सामान कहाँ गायब हो गया है। उसके बाद नेहा सबका सामान ढूंढने की कोशिश करती है। चलो कम से कम डिटेक्टिव ही बन जाते हैं, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन तो मैं घर में खाली ही रहती हूँ। नेहा पूरे घर में सामान ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे एक अजीब चीज नजर आती है। कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला है या पूरी दाल काली है, अब तो पता लगाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ रमेश और नेहा की मेहनत अब रंग ला रही थी और अब उनके पौधों में काफी सारी सब्जी लग गई थी, जिसकी वजह से नेहा बहुत खुश हो रही थी। आज वो सभी के लिए अपनी उगाई हुई बैंगन की सब्जी तोड़कर सबके लिए भरमा बैंगन बनाती है। उसने सब्जी में रेडीमेड नहीं बल्कि घर के कुटे हुए मसाले डाले थे, जिसके बाद हर किसी को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कोई भी रात को डिनर करने के लिए नहीं आता तो नेहा सबको कमरे में ही खाना देने जाती है। अजी आप कमरे में खाना खाने के बजाय नीचे आकर सबके साथ खाना खा लीजिए। कितनी देर लगेगी? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हाँ लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। फिर नेहा रिया को भी उसके कमरे में खाना देने जाती है। रिया कम से कम तुम तो नीचे चलकर सबके साथ खाना खा लो। नहीं भाभी, मैं अपने दोस्तों से ऑनलाइन बात कर रही हूँ, उनके साथ ही खाना खाऊंगी। घर का सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। नेहा सबको बोलती भी है लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। सिर्फ रमेश, रोहन और नेहा साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब शांति भी आती है। बेटा सच कहूँ तो आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। तुमने सब कैसे किया? तुम्हें कुछ होश रहेगा तो पता चलेगा ना। तुम्हें तो पता ही नहीं रहता कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं, बस अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती हो। अजी तो क्या हो गया, हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। अब तो पूछ रही हूँ ना। कुछ नहीं मम्मी जी, हमने घर में बहुत सारी सब्जियां उगाई है और मैंने आज ताज़ा सब्जी बनाई है। ताज़ा सब्जी का तो स्वाद ही अलग होता है, साथ में इसमें घर के कूटे हुए मसाले अच्छी तरह से डाले हैं। ओहो, मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। अजी आपको याद है शादी के बाद जब हम गांव में रहते थे तो साथ में सब्जी उगाते थे और उन्हीं सब्जी को खाते थे। कितनी स्वाद सब्जी थी। ये स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरे पुराने दिनों को याद दिला दिया। मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो। तुम बस टीवी, फोन और सहेलियों में लगी हो। परिवार नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। हम पहले कैसे साथ में बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो रहा है। परिवार में एक दूसरे का दुख दर्द कोई समझ ही नहीं रहा। ये बातें सुनकर शांति को तो सारी गलती का एहसास हो जाता है और वो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों में खो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शांति भी उनकी टीम में शामिल हो गई थी। बाकी सबको भी लाइन पर लाना था। यूं ही दिन गुजर रही थी। अब शांति भी देखती है कि नेहा ने तो घर में ही बगीचा बना दिया है जिसमें कि सब्जी उग रही थी। उनकी पड़ोसन शांति के पास आती है। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे हम तो तेरी छोटी दिलदार बहू के पास आए हैं। तेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी तो खेती कर रखी है घर में। शहर में भी तुम्हें ताजा सब्जी खिला रही है। उसने तो हमें भी कुछ सब्जी दी थी और हमने बनाई तो बड़ी स्वादिष्ट बनी। बिल्कुल, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी समझदार बहू मिली है।
सबसे अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शांति उन लोगों को और सब्जी देती है। जब वो अंदर जाती है तो नेहा सबको बुलाती है और वो एक वीडियो दिखाती है। मैं आप सबको जो बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत बड़ा झटका लगे, लेकिन घर में जितने भी सामान गायब हो रहे थे, इन सबके पीछे राजू का हाथ था। ये बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। तुझे शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर वो राजू को माफ नहीं करते और उसकी कंप्लेंट कर देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा कभी घर में ध्यान ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो कहां से पता चलेगा कि क्या हो गया। रमेश की बात सुनकर शांति को भी बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी हो शांति मिलकर घर में कुछ काम करने लगी और घर पर अपना ध्यान देने लगी। सच में बहू, घर में सब्जी उगाकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं भी बहुत बोर हो जाती थी, लेकिन अब सब्जी उगाने में भी अच्छा लगता है और उनके साथ अच्छा टाइम पास होता है। मन को एक शांति मिलती है। गांव में पहले ऐसी ही बिजी रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हम ऐसी दुनिया भूल गए थे। जी मम्मी जी, इसलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे ही हमारा जीवन होते हैं, हमें नई दिशा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन और पायल का रिश्ता खराब हो रहा था। तुम्हारे लिए मैं फूल लेकर आया और तुम मुझे ही उल्टा सुना रही हो। तो मैंने कहा था ना कि मैं अभी काम कर रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। आपने तो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह का सारा काम छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। तुम सिर्फ यही करना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति जिंदा है या मरे। तुम बहुत सेल्फिश हो। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है और पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब नेहा उसके पास आती है। तुम मुझे रोता हुआ देखकर यहाँ पर मेरा मजाक बनाने आई हो ना? चली जाओ यहाँ से। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको इतना बोलने आई थी कि हमें इन सब चीजों से ज्यादा अपने घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। भैया इतने प्यार से आपके लिए फूल लेकर आए, लेकिन आपने उन्हें डांट दिया। आप मेरे कहने से एक बार सिर्फ बाकी सब चीजों से फोकस हटाकर भैया पर फोकस कीजिए, देखना फिर कैसे सब ठीक हो जाएगा। नेहा के कहने पर पायल बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद पायल कुछ दिन के लिए अपने काम से गैप ले लेती है और अब रोहन के साथ खाना खाती और अच्छे से बात करती, तो उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो रहा था। एक दिन लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैंने रिसर्च किया था। तो क्या हुआ, मैंने उस पर काम कर लिया। थैंक यू जो तुमने मुझे कांटेक्ट दिया, मेरा काम बन गया। अपने ही दोस्तों से धोखा मिलने के बाद तुम बिल्कुल सही थी नेहा, बहुत अच्छा प्लान बनाया था। ये लोग मेरे साथ सिर्फ फायदे के लिए ही थे, लेकिन अब मैं इनसे ज्यादा अपने परिवार पर फोकस करूंगी। इतना सब होने के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब सब साथ में बैठकर डिनर करने लगे थे। आज पहले सभी के लिए घिया के कोफ्ते और साथ में टिंडे की सब्जी बनाई गई थी, जो उसने खुद अपने घर में उगाई थी। चलिए सब जल्दी से ताजा सब्जी का मजा लेते हैं। हम सब तो घर में अब सुधर गए हैं, लेकिन रिया और यश तुम दोनों को लगता है सजा की जरूरत है। चलो अपना अपना फोन साइड में रखो और खाने में ध्यान दो। शांति और रमेश की डांट से डरकर दोनों फोन साइड रख देते हैं और अब लग रहा है घर हमारा घर जैसा। ये सब मैंने बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी बहुत मिस किया सब कुछ। इन सब काम के बीच में तो मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और मैं सबके साथ मिलकर ही असली खुशी को एंजॉय करूंगी। तो एक काम करते हैं, तुम चारों मिलकर कहीं अच्छी जगह घूम कर आओ। क्या हमेशा सिर्फ काम में लगे रहते हो? इतना किस लिए कमाते हो? परिवार के लिए ना। अगर परिवार को ही समय नहीं दोगे तो क्या फायदा। हाँ, मैं भी चलूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वही तुम हमारे साथ घर पर रहकर घर का ध्यान रखने में मदद करोगी। ये तो चीटिंग है। रिया की इस बात पर सब हंस देते हैं और आज पहली बार सब एक साथ बैठकर अच्छे से खुशी से डिनर कर रहे थे। कुछ समय के बाद फाइनली चारों बेटा बहू मिलकर कहीं घूमने जाते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति और रमेश रिया के साथ घर का और अपनी ताज़ी सब्जियों का ध्यान रखते हैं।